अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बच्चे की मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जिसको हम मोएक कहते हैं, कैसे लेना है। इस वीडियो के अंदर मैं आइडियल मेथड बताऊंगा, क्योंकि देखें आपके शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस के अंदर मेल न्यूट्रिशन एक बहुत कॉमन केस है। और इवन अगर मेल न्यूट्रिशन का सोल केस ना भी हो तो डिफरेंट जो क्रोनिक डिजीजेस हैं उनके अंदर मेल न्यूट्रिशन एसोसिएटेडली पाई जाती है। तो बीइंग ए जनरल पीडियाट्रिक एग्जामिनर्स, उनका एक मेल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन होता है। उसके अंदर उसकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके अंदर मोएक भी शामिल है, जिसकी मेजरमेंट आपको आनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मोएक कैसे लेना है, उसका आइडियल वे क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। तो मोएक स्टैंड्स फॉर द मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। ये हम 6 मंथ से लेके 5 ईयर के बच्चों के अंदर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं बच्चे के अंदर कहीं मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन या सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन तो नहीं है। अब इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली इसको मेजर करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात है कि इसकी जो एज ग्रुप है वो 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स है। सेकंड ये है कि ये स्क्रीनिंग टूल है फॉर मेलन्यूट्रिशन, यानी स्क्रीनिंग अगर हमें करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए ये टूल बना हुआ है। थर्ड ये है कि इसकी जो रेंज है, अगर ये जो इसकी मेजरमेंट है वो 11.5 से 12.5 जो है अगर सेंटीमीटर तक आ रही है तो पेशेंट उसके अंदर उसको हम बोलते हैं कि मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन है। अगर लेस देन 11.5 सेंटीमीटर या 115 मिलीमीटर है तो फिर इसको हम बोलेंगे कि पेशेंट में सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन है। अब सवाल ये आता है कि इसको हम सिर्फ लेफ्ट हैंड मेयर करते हैं, तो वाई वी चूज ओनली द लेफ्ट आर्म। तो इसका जवाब ये है कि लेफ्ट आर्म जो है मोस्टली हमारा नॉन डोमिनेंट आर्म होता है। तो राइट आर्म चूंकि डोमिनेंट आर्म होता है तो मसल की एक्टिविटी हर बच्चे में डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए उसमें ये डिफरेंट हो सकता है, रिलायबल नहीं होता। फिर 6 महीने से छोटे बच्चे या 5 साल से बड़े बच्चों में हम क्यों यूज नहीं करते, तो 6 महीने से छोटे बच्चों के अंदर भी जो है इसके कोई प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, उसमें ये कांस्टेंट नहीं होता, और 5 साल से बड़े बच्चों के अंदर भी ये कांस्टेंट नहीं होता। 6 से माह से 5 साल का अरसा एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर मोएक जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस पीरियड के दौरान इसका जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है बच्चों का वो एक जैसा रहता है, क्योंकि इस दौरान उसके फैट बच्चे के जो है वो रिप्लेस हो रहे होते हैं मसल मैस के साथ। फिर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ हम अपर आर्म क्यों यूज करते हैं, हम लोअर लिम्ब क्यों नहीं यूज करते। तो देखें आप, पेशेंट जो मेलन्यूट्रिशन का होता है उसके एसोसिएटेड एडीमा भी पेशेंट हो सकता है, और एडीमा लोअर लिम्ब के अंदर होता है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कंफाउंडिंग के तौर पे आ सकता है। तो इसलिए अपर आर्म को यूज किया जा सकता है कि अगर पेशेंट में एडीमा हो भी सही तो फिर भी हम उसको निगेट कर सकते हैं, उसको यूज नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए जो टेप यूज की जाती है उसके लिए आइडियल मेथड ये है कि उसके लिए यूज करें, इसको मोएक टेप यूज कहा जाता है। ये प्लास्टिक की बनी होती है और ये नॉन स्ट्रेचेबल होती है। अगर आप फोकस करें इसके ऊपर तो इसके ऊपर एक तो लेबल लगे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद एक आपके अंदर बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर आपने रीड करना है। ये जो 2 एरो नजर आते हैं इसको हम 0 पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक गैप आता है, जब आप टेप को फोल्ड करेंगे तो आप इस गैप में से डालेंगे, ये जो गैप है इसमें से डालेंगे और आप इसमें से डाल के रीड अपने यहाँ से करना है इसको, ठीक है। ये जो एरो है 0 पॉइंट अपने यहाँ से रीड करना है और इसमें से टेप को डाल के इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो ये 3 कलर टेप है, इसमें रेड कलर है, येलो कलर है और ग्रीन कलर है। तो इसमें जो रेड कलर है वो 11.5 सेंटीमीटर तक है, यानी अगर 11.5 सेंटीमीटर तक की रीडिंग आएंगी तो ये रेड है, ये अलार्मिंग है और ये सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन है। 11.5 से लेकर 12.5 तक का जो एरिया है ये येलो है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मॉडरेट एक्यूट मेलन्यूट्रिशन है, और 12.5 से ऊपर जो है वो नॉर्मल है। तो इसी कलर कोडिंग है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके कि इसको कैसे मेजर करते हैं। मेजर स्टार्ट करें। स्टार्ट इस मेजर करने के लिए आप सबसे पहले हमने 2 बोनी प्रोमिनेंस लेनी है। सबसे पहले आप स्कैपुला को फील करें, उसके शोल्डर ब्लेड को फील करें और हम एक्रोमियन पॉइंट लेंगे। ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट है इसको एक्रोमियन कहते हैं, हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके ओलिकोरन फोसा को मार्क कर लेंगे। इस दौरान पेशेंट का जो बाजू है वो बिल्कुल इस तरह 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी टेप है, ओलिकोरन फोसा यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी जो 0 पॉइंट था हमारा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और उसको हम ओलिकोरन प्रोसेस तक लेके जाएंगे, तो तकरीबन 11.5 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी हाफ करें तो इसका हाफ जो है तकरीबन 11.5 है, तो उसको मार्क कर लिया। अब ये इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया ऑलरेडी। अब हम जो इसका 0 पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, और फिर हम स्टेप को घुमाएंगे और हम अपने पॉइंट में से गुजारेंगे, ठीक है, इसमें से करके। ठीक है, ये उसका जो 0 पॉइंट है वो हमारे इसी पॉइंट पे होना चाहिए जो हमने मिड पॉइंट लिया था, उस लेवल पे होना चाहिए। ये हमारा 0 पॉइंट है और ये हमारा मिड पॉइंट पे 0 आ गया, ठीक है। अब हमने टेप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी, देखें आप, टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज भी होना चाहिए। तो ये टेप स्ट्रेच भी नहीं है और लूज भी नहीं है, तो आपने मेजर करना है इस बॉक्स में से।
और जो मेजरमेंट है वो 0.1 सेंटीमीटर नियर टू होनी चाहिए। तो अगर इसमें आप देखें तो आपका जो है ना ये 14.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो पेशेंट के अंदर कोई मॉडरेट या एक्यूट मेल्नुट्रिशन नहीं है, पेशेंट का ये मोएक नॉर्मल है। तो इसकी जब मेजरमेंट करनी है तो आइडियली आपका बाजू इस तरह पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, मेजर, ताकि उसका बाइसेप फ्लेक्स ना हो। तो मेजरमेंट करते हुए आपका बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और जब आपने मोएक के लिए उसकी जो मिड आर्म का मिड पॉइंट लेना है तो आपका बाजू फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।